हेलो दोस्तों। एक पंछी था, आसमान में बहुत ऊंची उड़ान भर रहा था और ऊंची उड़ान भरने के चक्कर में अपने साथियों के झुंड से बिछुड़ गया और उड़ते उड़ते एक रेतीले इलाके में जा पहुंचा। अंधेरा हो गया था और बहुत लंबा सफ़र तय करने के कारण पंछी को थकान भी महसूस हो रही थी। निढाल होकर नीचे उतरा और रेत पर सो गया। सुबह आँख खुली तो आसपास खाने को कुछ नहीं मिला। वो बहुत ज़्यादा थकावट और अपने आप को बीमार सा महसूस कर रहा था। उड़ना चाहता था लेकिन पंखों में जैसे जान ही नहीं थी। निढाल होकर रेत पर पड़ा रहा। उसी रास्ते एक दूसरा पंछी, एक कबूतर आसमान से गुज़र रहा था। जब उसकी नज़र उस बीमार पक्षी पर पड़ी तो वो उस पंछी के पास आया, बोला, क्या बात दोस्त, ऐसे क्यों पड़े हो? तो उसने कहा कि मेरे पंखों में जान नहीं है। मैं उड़ना चाहता हूँ लेकिन उड़ नहीं सकता। मैं कुछ खाना चाहता हूँ लेकिन यहाँ कुछ खाने को नहीं है। मुझे प्यास लगी है लेकिन पीने को पानी नहीं है। दोस्त, मैं क्या करूँ? तुम कौन हो? तुम कैसे मेरी मदद कर सकते हो? तो तुम कहाँ जा रहे हो? तो उस पंछी ने, उस कबूतर ने जो आसमान में उड़ रहा था, उसने कहा, दोस्त, मैं तो स्वर्ग की तरफ उड़ान भर रहा हूँ। स्वर्ग में जा रहा हूँ, देवदूत से मिलने जा रहा हूँ। तो उस बीमार पंछी ने कहा, दोस्त, ज़रा मेरी बीमारी का उपाय भी पूछ कर आना कि मेरी ये पीड़ा कब ख़त्म होगी। कबूतर ने कहा, ठीक है। और कबूतर ने उड़ान भरी और स्वर्ग के द्वार पर जा पहुंचा। वहाँ देवदूत थे। देवदूत से बोला कि ऐसे ऐसे एक रेतीले इलाके में एक पंछी बहुत बीमार अवस्था में पड़ा है। उसने मेरे ज़रिए ये पूछवाया है कि उसकी ये पीड़ा कब शांत होगी। तो देवदूत ने कहा कि तुमसे मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा। उस पंछी की ये पीड़ा अभी 7 साल और चलेगी। उसको 7 साल तक ये पीड़ा भोगनी होगी। तो कबूतर ने कहा, उसको मैं ये बात जाकर बोलूँगा तो वो कल का मरता आज मर जाएगा। मैं उसको ये बात कैसे बोलूँ? देवदूत ने कहा कि तुम उसको जाकर बोलना कि भगवान, जो तूने मुझे दिया उसके लिए तेरा शुक्रिया, उसके लिए तेरा शुक्राना। कबूतर ने फिर उड़ान भरी, फिर उस बीमार पंछी के पास आया। उस बीमार पंछी ने पूछा, देवदूत ने क्या कहा मेरी पीड़ा के लिए? तो कबूतर ने बताया कि देवदूत ने कहा कि हालात कैसे भी हों, तुम्हें हमेशा ये कहना है कि हे भगवान, जो कुछ भी तूने मुझे दिया है उसके लिए तेरा शुक्रिया। ये कहकर वो कबूतर अपने रास्ते उड़ चला। काफ़ी दिन बीत गए। काफ़ी दिनों के बाद उसी रास्ते से जब वो कबूतर दोबारा गुज़रा तो उसने देखा कि उस पक्षी के, जो पक्षी बीमार पड़ा था, उसके छोटे छोटे पंख उग आए हैं और अब वो थोड़ा स्वस्थ भी नज़र आ रहा है और इधर उधर फुदक रहा है। वो दोबारा उस पक्षी के पास नीचे आया और पूछा, दोस्त, ये चमत्कार कैसे? उसने, हालांकि उसको ये नहीं बताया कि उसकी पीड़ा 7 साल में ख़त्म होनी थी। उसने पूछा, दोस्त, ये चमत्कार कैसे? तुम इतनी जल्दी स्वस्थ कैसे हो गए? तो उसने कहा कि दोस्त, तुमने ही तो मुझे बताया था कि भगवान मुझे जिस हाल में भी रखे मुझे उसका शुक्रिया करना है। मैंने वही तो किया। भूख अगर मुझे लगी, मुझे कुछ खाने को नहीं भी मिला तो भी मैंने कहा कि भगवान, तेरा इसके लिए भी शुक्रिया। मैं प्यास से तड़पता रहा, मुझे पानी नहीं मिला, फिर भी मैंने भगवान को कहा शुक्रिया। उड़ना चाहता था, उड़ नहीं सका, फिर भी मैंने कहा कि भगवान, तेरा शुक्रिया, कम से कम तूने मेरे प्राण तो अभी तक नहीं लिए। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से एक बहुत बड़ी सीख हमें मिलती है कि हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा भगवान से शिकायतें करने में ही बीत जाता है। हर दम हम ये शिकायत करते रहते हैं कि भगवान, ये तूने क्या किया? तूने हमें ये क्यों नहीं दिया? हमारे पड़ोसी को ये सब दिया, हमसे क्यों छीन लिया, या हमें क्यों नहीं दिया?
तो अगर हम इसी तरह भगवान से शिकायतें ही करते रहेंगे और भगवान ने जो कुछ हमें बख्शा है, जो कुछ हमें नवाजा है, उसके लिए भगवान का शुक्रिया नहीं करेंगे तो हम एक तरह से एहसान फरामोश हैं। हम उस भगवान का, उस सृष्टि का आभार जताने की बजाय हम पल पल उसको कोसते रहते हैं। ये हमारे व्यक्तित्व का एक नकारात्मक पहलू है। तो दोस्तों, आज से हम सीख लें इस बात को कि भगवान ने हमें थोड़ा या ज़्यादा जो भी दिया है उसमें हम खुश रहें और पल पल भगवान को शुक्रिया अदा करें। थैंक यू दोस्तों।